तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को, है ना। तो दोस्त, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अपने को दो पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहले पार्ट यानी इस वाले पार्ट में हम जो है इंट्रोडक्शन से लेके और कंप्लीट प्लांट किंगडम को कवर अप करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो है हम कंप्लीट एनिमल किंगडम और उसके फर्दर सब फाइलास जो हैं उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, है ना। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और दोस्त, आप अपने नोट्स वैसे खुद प्रिपेयर करिएगा, जो भी आपको यहाँ से नया सीखने को मिले। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक व्हाट्सएप के लिंक को देख सकते हैं, वहां पे आप ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स अवेलेबल करा दी जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, है ना। तो चलिए दोस्त, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास इस चैप्टर के अंदर आता है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो देखिए, सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं इस टर्म की, तो ये जो टर्म है ये मेरा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी, है ना। जिसमें जो पहला टर्म है बायो, उसका मतलब क्या होता है, लाइफ, ये हम सब जानते हैं, है ना। और डाइवर्सिटी का मतलब दोस्त क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएशन, है ना। तो कंबाइंडली अब इस वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन इन लाइफ। अब इसका मतलब और हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दोस्त वो क्या होगा कि जितनी भी हमारे अर्थ प्लेनेट पर लाइफ है ना, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, है ना, क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब मैं वहीं आपसे इस टर्म की बात करूं तो ये देखिए दोस्त, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था, वाल्टन जी रोसन ने इन 1986 में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब वहीं अगर मैं इसकी डेफिनेशन की आपसे बात करूं तो देखिए क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, बिहेवियर, हैबिटेट, ईटीसी, है ना। तो ये वही सिंपली बता रहे हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं और जो डिफर कर रही है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, हैबिटेट, बिहेवियर, वो सब किसके अंदर आती है, मेरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो देखिए, डाइवर्स लाइफ फॉर्म शेयर द एनवायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू। अभी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ एक एनवायरमेंट, कॉमन एनवायरमेंट को शेयर करती हैं, है ना। और ये क्या है, एक दूसरे से अफेक्टेड रहती हैं, है ना, डिफरेंट फूड चेन्स वगैरह के थ्रू ये एक दूसरे से अफेक्टेड रहती हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बता रहे हैं, प्रेजेंटली अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस, है ना। जिसे ही हम क्या कहते हैं दोस्त, जिसे हम रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये दोस्त क्या है, ये नंबर है बेसिकली कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो 1.7 टू 1.8 मिलियन के अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पे, है ना, जिसे हम दोस्त क्या कहते हैं, रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये दोस्त मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस टर्म का क्या मतलब है, किसने इसे कॉइन किया, और रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या है ना। तो इसके बाद दोस्त अपने पास आता है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे कितने तरह की है ना। तो इसे बेसिकली दोस्त स्केल के बेसिस पर, स्केल, है ना, स्केल के बेसिस पर चार टाइप्स में अगेन क्लासिफाई किया गया है, पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा और एपिल्सन। तो पॉइंट वाली जो है ये सबसे छोटे स्केल की है, ऑन द स्मॉलेस्ट स्केल, है ना। जैसे एक किसी विलेज की डाइवर्सिटी इसके अंदर आएगी पॉइंट डाइवर्सिटी के अंदर, फिर थोड़ा सा अगर हम स्केल बढ़ा दें तो वो डाइवर्सिटी हमारी कौन सी हो जाती है दोस्त, अल्फा डाइवर्सिटी, है ना। जो कि इसकी हो सकती है एक लोकल एरिया, जैसे टाउन वगैरह की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी किसके अंदर आएगी, अल्फा डाइवर्सिटी के अंदर आएगी, है ना। और वहीं अगर हम स्केल को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो वो दोस्त फिर क्या बन जाती है, गामा डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ लार्जर यूनिट, एग्जाम्पल आइसलैंड। आइसलैंड वगैरह की जो डाइवर्सिटी होती है वो किसके अंदर आती है दोस्त, गामा डाइवर्सिटी के अंदर, है ना। इसके बाद दोस्त अगर हम स्केल को मैक्सिमाइज कर दें, एकदम सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो वो दोस्त कौन सी डाइवर्सिटी हमारी बन जाती है, एपिल्सन डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ वेरी लार्ज रीजन। इसमें जैसे कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्त क्या है, अपने टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है ना। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब दोस्त अपने पास क्या आते हैं, रीजन्स ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, है ना, या फिर मेगा डाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं ये हम समझेंगे अब इसमें। तो देखिए दोस्त, मेगा डाइवर्सिटी में बेसिकली क्या है
ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ प्लेनेट पर, ये क्या है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वन रीजन टू अनदर। ऐसा नहीं है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है, है ना। वो क्या है, कुछ ही पेजेस ऑफ लैंड पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ना। ऐसा नहीं है कि सारे प्लेसेस पर वो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही रीजन जिन पर ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, उन्हें ही दोस्त हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर्स या फिर मेगा डाइवर्सिटी। अब दोस्त याद रखिएगा, जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 12 इन नंबर्स हैं, है ना। और ये दोस्त बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 23.5 डिग्री जो हमारी नॉर्थ है, टू 23.5 डिग्री हमारी साउथ है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये जो है हमारे वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जिनके अंदर क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो इन्हीं दोस्त हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर, है ना। दीज आर नोन एज मेगा डाइवर्सिटी रीजन। अब इसके अंदर कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं दोस्त, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, ज़ैरे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड मडागास्कर। इन कंट्रीज के दोस्त आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा मेगा डाइवर्सिटी का सेंटर नहीं है या कौन सा है। तो इन्हें आप कैसे भी अपनी ट्रिक वगैरह बना के याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ये दोस्त हमारे क्या है, मेगा डाइवर्सिटीज के सेंटर्स हैं, जो कि क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो ये हमारे क्या है, मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर्स हैं, जिनका जो है वो क्लाइमेट क्या है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म है उनके डिवीजन के लिए, प्रोलाइफरेशन के लिए, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा।